रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 300 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो। इंशाअल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। रोजा रखने की जरूरत, अभी तो रमजान का महीना आ रहा ना, तैयारी है कौन जी का, खाली इफ्तारी करने का? अच्छा देखिएगा नजमे बाबू, रमजान में रोजेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा अभी तक घुंघनी नहीं बन लो, जल्दी ले। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में 29 को रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहा बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए, रोजा को घेर दिए, पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोजा को घेर दिए, रोजा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू ए बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? इंशाल्लाह कितने रोजे हैं, कितने रोजे रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार, हाथ उठा, इंशाल्लाह 30 रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर आदमी रोजा रख ले अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोजा रख कर देखो, रोजा रख कर देखो। और हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है, तो बेटा को बोलता है बेटा रोजा मत रखिए, गाल पिचकी तो है रोजा रखने से गाल पिचकता है। हाँ नौजवानों, रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से दें। बेशक रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखना, और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोज़ा है, इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। अल्लाह इनके माँ बाप
माशाल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप खतीब बाकमाल है मौलाना स्वराज साहब कलकत्ते भी, खतीब हिंदुस्तान है मौलाना स्वराज साहब कलकत्ते भी। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाल्लाह अमल करेंगे। बस इंशाल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जहेज के, हाँ जहेज के ऊपर में। अरे माशाल्लाह, देखिए हमारी, हाँ 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 है, हमारी एक बहन ने माशाल्लाह 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको क्या करें हम, लें तो बोलो ना, भाई के लिए माशाल्लाह, अल्लाह उनकी सारी उलझनों को दूर फरमाए, अल्लाह मुसीबत से, वबा से, बला से, परेशानी से उसकी हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जहेज, इधर जहेज चलता है। आखिरी बात बताकर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज, शराब पीना क्या है, सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना, बोले अवैध हो, अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है, इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते हुए फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। माशाल्लाह हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म भाई से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की
ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ऐ नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में, इसलिए नौजवानों तौबा करो। किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके, अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे अल्लाह ताला इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हो वापस होगा कि नहीं होगा? हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुँचाना था नमाज के हवाले से पहुँचा दिया। शराब जुआ ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना। मेरी माँ बहनों काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा काम देखिए, हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला, मुन्ना गम्मी खाना निकाल। बीवी खाना लाके दी, पहला लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा क्या मार ले हमरा। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए,
आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए हैं आपको, तारीफ करके थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमजान का महीना पाहो रोजा रख लेना, ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोजा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने की मौका देना। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। अब्दुल कलाम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अब्दुल कलाम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अब्दुल कलाम साहब चतुर्वेदी। बैठ जाओ भाई, ए भाई बैठ जाओ, मुसलमानों बैठ जाओ, बैठो बैठो। मनिहारी के कईयूर मुसलमानों, हजरत मौलाना सोहराब साहब का कत्तरी। माशाल्लाह भाई बैठ जाओ। ए बाबू, अरे बैठो ना बाबू। तो मैं कह रहा था नौजवानों, बस इंशाल्लाह मेरा वक्त अब मुकम्मल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें मैंने बता दिया। नमाजों को कभी ना छोड़ना, रमजान के महीने के रोजे रख लेना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा अमल, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करता हूं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। खुलूस व मोहब्बत का